छत्तीसगढ़ में लगातार मजदूरों की मौत को लेकर और आए दिन दुर्घटना को लेकर राज सिंह हाड़ा मजदूर नेता ने क्या कहा, आप भी जरूर देखिए। श्रम अधिकारी की मिली भगत को लेकर फैक्ट्री प्रबंधन को लाभ पहुंचाने के लिए भी बड़े आरोप लगाए। छत्तीसगढ़ में मजदूरों की मौत का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। साथियों नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। साथियों, आज ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आए दिन उद्योगों में होती दुर्घटनाओं से, आए दिन फैक्ट्री में होती मौतों से ये मन बहुत ही दुखी है। फैक्ट्री प्रबंधन की लापरवाही, प्रशासन की लापरवाही, सेफ्टी सुरक्षा विभाग की लापरवाही इस कदर हावी है, इस कदर ये कुर्सी में जमे हुए बैठे हैं जैसे इनको फेविकोल चिपक के रखा है। आज आए दिन मजदूरों की होती मौतें, होती दुर्घटनाएं, कोई जल जा रहा है, कोई कट जा रहा है, किसी की अंगुली कट जा रही है, किसी का पैर कट जा रहा है, किसी की मौत हो जा रही है। उनके परिवार के लोग इतने दुखी हैं, इतने मजदूर मेरे दुखी हैं। कोई यूपी से आता है, कोई बिहार से आता है, कोई महाराष्ट्र से आता है। आज छत्तीसगढ़ में ये मिनी इंडिया कहा जाए तो संयुक्ति होगी। दूर दूर से आए हुए मेरे मजदूर भाई आज छत्तीसगढ़ में इस कदर दुखी होके, इस कदर प्रताड़ित होके रह रहे हैं। आज मेरा ये मजदूर भाई 6 महीने से दर दर भटक रहा है, इसके हाथ कटे हुए हैं, अंगुली कटी हुई है, ऐसे परेशान है। प्रशासन के चक्कर काट काट के, प्रशासन के पास जा करके, फैक्ट्री प्रबंधन से मिल करके, फिर फैक्ट्री प्रशासन ऐसे नींद सोया है जिसकी कल्पना कर पाना मुश्किल है। लेकिन आप सब भाइयों से मेरी एक अपील है, एक निवेदन है कि आप सब भाई आइए, मेरे साथ जुड़िए और मेरे साथ जुड़ करके इन मजदूर भाइयों का हक दिलाइए और संघर्ष में साथ रहिए। यही सबसे निवेदन कर रहा हूं। नहीं, आने वाला समय मजदूर भाइयों के लिए लड़ने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं बचेगा। मेरा मनोबल मत तोड़िए, आप सब साथ में रहिए, साथ में जुड़िए और ऐसे मजदूर भाइयों के साथ संघर्ष करके उनका हक दिलाइए। यूपी बिहार से लगातार जो मजदूर आते हैं, यहाँ छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं जो फैक्ट्री में लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सेफ्टी सुरक्षा नहीं दिया जाता। जो लेबर इंस्पेक्टर हैं, जो चेकिंग पे जाते हैं, वो सब क्या कर रहे हैं, इस बारे में थोड़ा रोशनी डालिए। लेबर इंस्पेक्टर के ऊपर बैठा हुआ कमिश्नर बहुत ही घूसखोर हैं, बहुत ही सब जगह कंपनियों से ले लेके हर महीने वसूली करते हैं और बैठे रहते हैं। इनकी आंखों में, अरे मजदूर मर जा रहा है, इनकी आंखों में न पानी निकलते, न इनके कानों में जू रेंगती। ये इतने भ्रष्ट हो गए हैं कि इस सरकार बनने के बाद भी इस सरकार में भी वैसे बैठे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। 5-5 साल से एक जगह एक कुर्सी पे बैठे हुए अधिकारी अपनी भ्रष्टाचार मनमानी से ऐसे हाथ रंग गीले करके रखे हैं कि जिनको बयां कर पाना मुश्किल है। श्रम कानून में तो जितने भी लोग हैं जो पीएफ एसआईसी के दायरे पे जो मजदूर आते हैं और उनकी जब मौत हो जाती है और उन्हें मुआवजा के रूप में या सहानुभूति के लिए या क्षतिपूर्ति जो राशि दिया जाता है, और उसके बाद परिवार अगर उस राशि से तो अपने जीवन को मतलब कुछ समय के लिए चला पाता है, लेकिन उन्हें जो पीएफ से जो लाभ मिलना है, एसआईसी से जो लाभ मिलना है, उससे वंचित हो जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है एसआईसी विभाग सोया हुआ है। जो एसआईसी विभाग के हेड हैं वो न कभी फैक्ट्री में इंस्पेक्शन करने जाते हैं, न कभी जांच करते हैं, न उनको इससे मतलब है। और सरकार से भी निवेदन है कि इन अधिकारियों पे गंभीरता पूर्वक विचार करे, गहन करे और जो 5 साल से जमे हुए अधिकारी हैं, एक कुर्सी पे जमे हुए, जिनको फेविकोल चिपक के रखा है, भ्रष्टाचार की जड़ें समेट के रखी हैं, ऐसे अधिकारियों को ट्रांसफर किया जाए, ऐसा मेरा सरकार से निवेदन है। अभी बीजेपी सरकार आई है और लगातार फिर जिस तरह से मजदूरों का शोषण हो रहा है, फैक्ट्रियों में आए दिन मजदूर मर रहे हैं, दुर्घटना बहुत गंभीर है। लगातार इस पे रोकथाम करने के लिए आप अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं तो प्रशासन और फैक्ट्री मालिक अधिकारियों की मिली भगत है जो मजदूर शोषण अभी भी चल रहे हैं। ये बिल्कुल सत्य है
जब तक प्रशासन टाइट नहीं होगा तब तक मजदूरों को हक मिल पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसमें सरासर प्रशासन की मिली भगत और फैक्ट्री प्रबंधन की लापरवाही दर्शाती है। ये सेफ्टी सुरक्षा में मजदूर को मानक पे खड़े उतरने वाले न जूते देते हैं, न हेलमेट देते हैं, न दस्ताने देते हैं, न ग्लव्स देते हैं, न चश्मा देते हैं, न कभी इनको हेल्थ चेकअप कराते हैं, जिसके कारण और 12 घंटा 24 घंटा 36 घंटा ड्यूटी लेते हैं, जो कि नियमतः 8 घंटा ड्यूटी देना चाहिए कंपनियों को। लेकिन और तीसरा सबसे बड़ी समस्या है महिलाओं को, पुरुषों को जो समान काम कर रहे हैं उनको समान वेतन भी नहीं। यह महिलाओं की भी बहुत बड़ी समस्या है। ये तो मेरा मजदूर भाई है, लेकिन महिलाओं की भी इतनी गंभीर समस्या है कि जिसको बयां कर पाना मुश्किल है। फैक्ट्री प्रबंधन में जहां 500 से अधिक मजदूर हैं वहां ना आराम करने की सुविधा है, ना मजदूर को सेफ्टी सुरक्षा की सुविधा दी जा रही है, न ही मजदूर को वहां खाने पीने की व्यवस्था है, नाश्ता कैंटीन की व्यवस्था होना चाहिए, वो भी व्यवस्था नहीं है। बहुत सी ऐसी फैक्ट्रियां हैं जिनमें गंभीर लापरवाही है और प्रशासन से निवेदन है कि जांच कर उन फैक्ट्रियों प्रबंधन के ऊपर कार्रवाई करें, ऐसा मेरा आग्रह है। आप मजदूर नेता है, लगातार मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जब किसी मजदूर जब काम करते वक्त सुरक्षा नहीं मिलता और उसकी मौत हो जाती है, उस वक्त आप वहां पे जाते हैं, उनके परिवार से मिलते हैं, तो किस तरह का माहौल रहता है? दरअसल हमारी दर्शकों को इसलिए बताइए ताकि जागरूक बने, लोगों को जागरूक करे, क्योंकि आप अकेले अभी लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत गंभीर विषय है कि छत्तीसगढ़ में लगातार मजदूरों की मौत हो रही है और रुकने का नाम नहीं ले। ये सच है। ये दर्द वही समझ सकता है जिसके परिवार का सदस्य खोता है। उस मां से पूछे जिसका बेटा खोया है, उस पत्नी से पूछिए जिनका पति खोया, जिनके मांग का सिंदूर खोया है, उस पुत्र से पूछिए जिसके पिता के सर का साया हटा है। हम जरूर, मजदूर लोग हमें फोन करते हैं, बुलाते हैं, हम जाते हैं, मजदूरों की हेल्प करते हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी होता है जो हमसे ना संपर्क कर पाने पर फैक्ट्री प्रबंधन चुपचाप अपने स्तर से निपटा के उसे यूपी भेज देता है, कहीं बिहार भेज देता है, कहीं झारखंड भेज देता है, कहीं उड़ीसा भेज देता है, जहां कहीं एमपी भेज देता है। मजदूरों को कहीं सूचना ही नहीं मिल पाती। अभी एक फैक्ट्री की वर्तमान की एक हादसा बताऊं मैं आपको, जहां जिस व्यक्ति का हाथ कटा है, कुछ दिन पहले वहां एक व्यक्ति जिस दिन ज्वाइनिंग किया उसी दिन मौत हो गई। उसका कहीं कोई सूचना नहीं, कहीं कोई अता पता नहीं। ऐसे ऐसे तो फैक्ट्री प्रबंधन वाले हैं। ये सरासर सरकार की लापरवाही है। सरकार के साथ साथ में उस पद पे बैठे हुए उन अधिकारियों की लापरवाही है जो न कभी जांचने जाते हैं, न कभी देखने जाते हैं। जांच के नाम पे सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं और मजदूरों का शोषण कराते हैं। हम अभी आपके साथ जो मजदूर हैं उनसे भी पूछते हैं कि किस तरह से आप वहां पे काम कर रहे थे। नमस्कार, मेरा नाम दिगंबर सिंह है और मेरे पिताजी का नाम श्यामवीर सिंह है। मैं कंपनी में काम करता था, महावीर कंपनी में, महावीर आयरन कंपनी का नाम है। तो उसमें काम करते समय मेरे हाथ में लग गया था, चोट लगा था मशीन में आने से। तो उसका ये कंपनी वाले बोले थे मुआवजा वगैरह देने के लिए, मगर वो कुछ नहीं दे रहे हैं। तो मैं, हमारे ये राज भैया हैं मजदूर नेता, मैं इनसे मिला। इन्होंने फिर मुझे ऐसा आश्वासन दिया कि मैं तुम्हारा जो भी हक है तुमको दिलवाऊंगा, मगर उसमें कंपनी वाले कुछ नहीं कर रहे हैं। फिर मेरे साथ ये राज भैया हैं, ये मेरे साथ गए थे, कलेक्टर ऑफिस गए और कई ऐसी जगह हैं सरकारी जहाँ पे ये मेरे साथ गए। मेरी लड़ाई के लिए इन्होंने आवेदन पत्र भी कई दिए हैं। अब लड़ाई लड़ रहे हैं हम। मेरा एक सवाल ये है आपसे कि आप जब वहां काम करते थे तो कितने घंटे काम करते थे? 12 घंटे काम करते हैं। और आपकी सैलरी क्या थी? 12,000 है। 12,000 रुपए सैलरी और 12 घंटे आप काम कर रहे थे। 12 घंटे काम करते हैं। सेफ्टी सुरक्षा में आपको क्या क्या दिया जाता था? सेफ्टी सुरक्षा में एक हेलमेट बस दिया है कंपनी के अंदर, और कोई सेफ्टी सुरक्षा नहीं है। और आपका कोई मेडिकल चेकअप हुआ है? कुछ नहीं होता है। कितने महीने हो गए थे काम करते आपको? अब मेरे को 10 महीने हो गए काम करते हुए। 10 महीने से काम कर रहे थे, तो उसमें आपको बैंक में अकाउंट में पेमेंट मिलता था या आपको कैश दिया जाता था? सबको ही कैश देता है, पूरी कंपनी में ही सबको कैश दिया जाता है, न किसी का PF ESI काटा जाता है। अब मेरा ये जब हादसा हुआ था
तो उसके बाद में एक बस मैं ही ऐसा हूँ जो PFSI अब कटने लगा है, अब काटता है सेठ, और अकाउंट में अब पेमेंट देता है मेरा, वो भी आधा पेमेंट देता है, फुल पेमेंट नहीं देता है पुलिस में कोई रिपोर्ट हुआ है? मेरा। जी जी पुलिस में मैं एप्लीकेशन दिया था ना। जब आपको चोट लगा था उस समय कंपनी प्रबंधक का पुलिस को सूचना, किसी तरह की जानकारी उस 10 या 12 दिन या 2 दिन या 24 घंटे के अंदर कुछ जानकारी दिए थे? इतनी जल्दी तो मैं नहीं दिया था कि क्या ना, सेठ बोल रहा था कि जो भी तुम्हारा होगा वो तुमको दे दिया जाएगा। तो जब कंपनी वाले ये बात बोल दिए थे तो हम कहीं कंप्लेंट नहीं दिए, मगर जब वो बाद में मना कर दिए तो फिर हम राज भैया के पास आए। तो कंपनी की तो जिम्मेदारी होती है कि आपको जैसे चोट लगा, गंभीर विषय था, इसको तो सूचना देना चाहिए था कंपनी को। कंपनी वाले तो वहां भड़काने वाली बात कर रहे थे मेरे से। और मतलब जब मैं अपना मुआवजे का हक मांगने लगा, अपना हक का पैसा मांगा, तो जो कंपनी का फोरमैन होता है और भी ऐसे सीनियर अधिकारी हैं कंपनी में, वो सब डराने धमकाने वाली बात बोलने लगे। तो जो भी मेरी अंदर की हिम्मत है वो टूट सी गई थी। तब मैं आगे राज भैया से मिला। राज भैया ने बोला कि हम हैं तुम्हारे साथ, हम मजदूरों के साथ ही रहते हैं। तो राज भैया मेरे साथ खड़े हैं और अपनी लड़ाई चल रही है। जी, तो राज सिंह हड़ा जी, आप अभी जिस तरह से मजदूर बता रहे हैं, बहुत गंभीर विषय है, डराया भी जाता है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? आपने मजदूर की जुबानी सुन ही ली है। बस ये लड़ाई मैं लास्ट तक लड़ूंगा और हर एक मजदूर भाई के साथ कदम से कदम मिला खड़ा रहूंगा। और ये लड़ाई मेरी ही नहीं, सब मजदूर भाइयों की है। आज दिगंबर के साथ है, कल किसी और मजदूर भाई के साथ है, परसों किसी और मजदूर भाई के साथ है। आए दिन ऐसे हादसे होना है। जब तक इन हादसों का रोकथाम नहीं होगा तब तक ये लड़ाई लड़ता रहूंगा। आप सभी भाई एवं मेरी माताएं भी, जो बहनें भी, जो फैक्ट्रियों में काम करती हैं, जहां भी जिस जगह हैं, जहां तक मेरा वीडियो जा रहा है, आप सबसे मेरा निवेदन है, अपील है, मुझसे जुड़े और अपना भाई समझे, अपने परिवार का सदस्य समझे। और कोई भी दुख दर्द हो जिसके लिए मैं सहयोग कर सकता हूं, ऐसा मैं वचन दे रहा हूं कि आपके दुख दर्द में हमेशा खड़ा रहूंगा और आप लोगों को हक दिलाता रहूंगा। मेरा नंबर है 8602907528। इस नंबर पे आप हमेशा मुझे संपर्क करें और मेरे साथ जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।